नमस्कार, मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं बिहार उदय न्यूज। देखिए, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं विधान परिषद की खाली हो रही सीटों को लेकर। क्या विधानसभा जो 12 सीटें 9 सीटें जो खाली हो रही है, उस सीटों पर क्या समीकरण है, किसके खाते में कितने सीटें जा सकती है, क्या चिराग पासवान का जो राज्यसभा में उन्होंने भाजपा को एकजुट होकर वोट दिया था उसका इनाम मिलेगा, साथ ही साथ नीतीश कुमार की खाली हुई सीट पर कौन जाएगा विधान परिषद, तमाम सवाल है। सम्राट चौधरी की भी तारापुर की सीट से विधायक बन गए तो सम्राट चौधरी की भी सीट खाली है, मंगल पांडे की भी सीट खाली है, भीषम सहनी, तमाम बातें हैं दोस्तों, हम एक एक करके आपको बताएंगे इस वीडियो में। आज विधान परिषद का जो चुनाव होने वाला है उसमें क्या हो सकता है, तमाम बातें हैं दोस्तों, हम एक एक करके आपको बताएंगे। उससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे करवद आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। देखिए, बिहार में राज्यसभा के बाद बिहार में अब विधान परिषद होने वाला है, क्योंकि मई जून में सीटें खाली होने वाली है विधान परिषद की। और विधान परिषद, देखिए, नीतीश कुमार खुद जा चुके हैं राज्यसभा, और राज्यसभा जाने के बाद उनकी सीट खाली हुई है, भगवान सिंह कुशवाहा की सीट खाली हुई है, सम्राट चौधरी की सीट खाली हुई है, मंगल पांडे की सीट खाली हुई है, क्योंकि ये सभी लोग विधायक में एमएलए बन चुके हैं, विधायक बन चुके हैं। देखिए, तमाम बातें हैं दोस्तों, हम आज एक एक करके आपको बताएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए आपसे करवद आग्रह है कि वीडियो को आप स्किप करके नहीं देखिएगा, नहीं तो हो सकता है कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी हो जो आपको छूट जाए। देखिए, विधान परिषद में सबसे बड़ा सवाल है कि विधान परिषद के चुनाव में चिराग पासवान का इस बार खाता खुलेगा, क्योंकि जिस प्रकार चिराग पासवान ने राज्यसभा चुनाव में वोटे किया था, उनके विधायक ने वोट दिए थे राज्यसभा चुनाव में एनडीए के, उसका इनाम मिलेगा, बड़ा सवाल है। हो सकता है इस बार चिराग पासवान की लॉटरी विधान परिषद सीट में लग जाए। देखिए, राज्यसभा के बाद बिहार में विधान परिषद के चुनाव को लेकर सरगर्मी अब तेज हो चुकी है। क्या तेजस्वी यादव की सीटें घटेगी, इसमें हम ये भी बात करेंगे। जो नीतीश कुमार की सीट है उस पर किसको जगह मिलेगी, तमाम तरह के बातें हैं दोस्तों, हम बताएंगे और आपको कहने का समझाने का प्रयास करेंगे। बिहार में राज्यसभा चुनाव के बाद अब विधान परिषद सीटों के लेकर सियासी गुनाभाग तेज है, और पॉलिटिकल पार्टियां विधान परिषद की चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। चाहे एनडीए गठबंधन हो या महागठबंधन हो, चाहे जेडीयू हो या बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, और यहां तक चिराग पासवान हो, सभी ने अपनी सियासी गणित तेज कर दिए हैं विधान परिषद के चुनाव को लेकर। दूसरी तरफ महागठबंधन को इस बार के चुनाव में 2 सीटों का नुकसान हो सकता है। अब क्यों हो सकता है, क्योंकि उनके पास 41 विधायक हैं और एक विधान परिषद की सीट के लिए लगभग 25 विधायकों की जरूरत पड़ेगी, और उस हिसाब से देखा जाए तो महागठबंधन 1 लोगों को विधान परिषद भेज सकता है। दूसरी तरफ क्या तेजस्वी की पार्टी का खाता खुलेगा, क्या फिर से जिस प्रकार राज्यसभा में टसम चुनाव होगा, तमाम बातें हैं दोस्तों। देखिए, विधान परिषद की सूत्रों को माने तो नई सरकार, यानी नीतीश कुमार जब राज्यसभा चले गए हैं, राज्यसभा जाने के बाद हो सकता है बिहार में नई सरकार का गठन हो, और उस गठन के बाद बिहार में नई सरकार के गठन के बाद बिहार विधान परिषद की सीटों को लेकर सरगर्मी तेज हो जाए। देखिए, सीएम नीतीश के खाली हुई सीट पर उनके बेटे निशांत की जाने की चर्चा है। चर्चा ये भी है कि नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि उनके बेटे
उप मुख्यमंत्री बने, अभी मंत्री बनकर बिहार में सेवा करे तब आगे बढ़े। हालांकि दूसरी तरफ जेडीयू नेताओं का कहना है कि नहीं, उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो बड़ा सवाल है। तो बिहार विधान परिषद के जो चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव में नीतीश कुमार की जगह पर उनके निशांत कुमार, उनके बेटे का जाना लगभग लगभग तय है। दूसरी तरफ आखिर चुनाव का फॉर्मूला क्या है? जो विधान परिषद की सीटों का जो चुनाव हो रहा है, उसकी फॉर्मूला कहते हैं कि फॉर्मूला के लिहाज से बात करें तो जदयू को 4, बीजेपी को 3, आरएलएम को 1, आरजेडी को 1 सीट मिल सकती है अभी के विधानसभा सीटों के हिसाब से। दूसरी तरफ बात करें, जून में विधान परिषद, मई जून में चुनाव हो सकता है। दूसरी तरफ देखिए, बिहार में नई सरकार का गठन होना है। नई सरकार के गठन के बाद बिहार में विधान परिषद की सरगर्मी तेज हो सकती है। देखिए, बिहार विधान परिषद में लगभग सवाल है कि कितनी सीटें खाली हो रही, तो लगभग 12 सीटें बिहार विधान परिषद की सीटें खाली हो रही है। 28 जून 2026 को विधान परिषद की 9 सीटें खाली हो रही है। इसमें राजद की 2, जदयू के 3, कांग्रेस और बीजेपी के 1-1 सीट शामिल है। हालांकि 2 सीट पहले से ही खाली है, क्योंकि सम्राट चौधरी और बातें करें तो तारापुर से और मंगल पांडे की सीट विधायक बन जाने के कारण उनकी सीटें खाली है। देखिए, जून 2026 में बात करें महागठबंधन की, तो क्या राजद से मोहम्मद फारूक, सुनील सिंह, जदयू से गुलाम गौस, भीषम सहनी, कुमुद वर्मा और बीजेपी के संजुग महूक, कांग्रेस से बात करें तो समीर कुमार सिंह का कार्यकाल पूरा होगा। इसके अलावा बीजेपी के, जैसे कि मैंने बताया, सम्राट चौधरी, मंगल पांडे के सीटें भी खाली होंगी। देखिए और मंगल पांडे के खाली हुई सीटों पर जो चर्चाओं का बाजार गर्म है, लगभग जो बिहार के सियासी हलकों से जानकारी निकल कर आ रही है, मंगल पांडे के विधान परिषद सीट पर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश बिहार में जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं पंचायती राज विभाग के, उनका जाना लगभग तय है। देखिए, इसके अलावा बातें करें तो जदयू के राधा चरण सेठ सीट के लिए उपचुनाव भी होना है। राधा चरण सेठ के बारे में बातें करें तो भोजपुर बक्सर निर्वाचन चुनाव क्षेत्र से चुनाव जीते थे। इनका कार्यकाल 2028 तक है। संदेश विधानसभा से चुनाव जीत गए राधा चरण सेठ, और जीतने के बाद उन्होंने इस सीट से इस्तीफा दे दिया है। दूसरी तरफ बात करें, क्या राज्यसभा की तरह बिहार में विधान परिषद की सीटों को लेकर भी हो सकता है वही राग अपनाया जाए? देखिए, जीत का फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं। कुल विधायकों की बात करें तो 242 विधायक है, और बात करें 10 से भाग दिया जाएगा तो लगभग 24.3, यानी लगभग 25 विधायकों की जरूरत एक विधान परिषद सीट के लिए होगी। देखिए, एनडीए सीटों को कितने सीटों का फायदा हो सकता है? इस बार एनडीए के विधायकों की संख्या बढ़ी है, तो देखिए एनडीए को इस बार कम से कम 2 सीटों का फायदा होता हुआ बिहार में दिख रहा है। अब महागठबंधन के पास फिलहाल 3 सीटें, और संख्या बल के हिसाब से देखा जाए तो 2 राजद और 1 कांग्रेस के, इनमें से राजद बस अपनी 1 सीट बचा सकता है। यानी महागठबंधन की बात करें तो राजद 1 सीट जीत सकता है। कांग्रेस क्या होगा आने वाले वक्त और समय के साथ मालूम होगा। देखिए, दूसरी तरफ बातें करें तो जो बिहार विधान परिषद की 12 सीटों पर चुनाव होगा, उस सीटों में सभी पार्टियां हो सकता है इस बार नई चेहरों पर दांव खेल सकती है, नया चेहरा विधान परिषद में भेज सकती है। तो देखिए, बिहार विधान परिषद को लेकर बिसाते बिछनी शुरू हो गई है। राज्यसभा के बाद अब विधान परिषद की बातें होने लगी है, और जब नई सरकार, जब नीतीश कुमार चले जाएंगे राज्यसभा में, चले जाएंगे राज्यसभा का जब शपथ ग्रहण कर लेंगे, नई सरकार का बिहार में गठन होगा, तो बिहार
में फिर से विधान परिषद का चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो सकती है। बहरहाल हमने बताया है, आपकी क्या राय है बिहार विधान परिषद इस चुनाव को लेकर, कौन गठबंधन कितने सीटें जीत सकती है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहें बिहार उदय न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।